सब्सक्राइब कीजिए लॉजिक्स पॉइंट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। और आज इस वीडियो में हम सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम लगभग सभी प्रकार की स्पर्श रेखाओं को कवर करेंगे, टेंजेंट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ज्ञात करो जो छोटे वृत्त के बाहर है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। एक सर्किल ये दिया है, इसके बाद इसके अंदर से एक सर्किल की बात कर रहे हैं ये, और अंदर वाला सर्किल बड़े वाले सर्किल को स्पर्श करते हुए जा रहा है यहाँ से। इसके बाद पूछ लिया ये कितना होगा, ये वाली स्पर्श रेखा कितनी होगी। नाम देते हैं ए और बी। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, उसका आंसर डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट ए बी कैसे निकालेंगे बिना किसी कैलकुलेशन के, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि थोड़ा लिख देता हूँ। ये क्या दिया है, ये अगर स्मॉल आर हुआ, ठीक है, और बड़े वाला ये छोटा वृत्त का केंद्र था छोटे सर्किल का। बड़े सर्किल का केंद्र अगर यहाँ पर है तो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। वो कितनी होगी, कैपिटल आर। ठीक है, अभी हम बिना फॉर्मूले के भी समझ जाएंगे इसको। पहले मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये आर और ये आर दोनों का दी होंगी तो ये वाली लाइन जो होती है, ये स्पर्श रेखा जो होती है अंदर जो स्पर्श करती हुई जाती है ए बी। इस कंडीशन में ए बी इज इक्वल टू होता है 4 बाहर, इसके बाद अंदर रूट में स्मॉल आर और ब्रैकेट में आर माइनस आर। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, बड़ी वाली आर दे दी है क्वेश्चन में 4, छोटी वाली आर दे दी है 3, तो बस 4 और 3 ये दी है 3 इधर छोटी वाली ये, और ये दे दी है 4 बड़ी वाली कैपिटल आर। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें। 4 अंदर आ जाएगा, स्मॉल आर 3 इंटू इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 4 माइनस 3 1, आंसर आ जाएगा 4√3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम इसको बिना फॉर्मूले के भी समझ लेते हैं। कभी अगर आप अचानक फॉर्मूला भूल जाते हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये छोटे वृत्त का केंद्र था, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी दी है 3, यहाँ से यहाँ तक हुआ 3, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 4। पूरे में से अगर ये घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी आ जाएगी 1। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक बना गया। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ये छोटे वृत्त की रेडियस आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक है कितनी दी है 3 में से ये 1 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 2। तो ये आ गया हमारे पास 2। अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ये 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो हमने ये लाइन मिलाई है, ये बड़े वृत्त की रेडियस आ गई है, तो ये आ जाएगी, ये 4 दी है। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2√3। पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं 2√3, और ये भी 2√3 आ जाएगा, तो पूरा कितना आ जाएगा 4√3। तो इस तरीके से आप इसको हैंडल आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है जिससे कि आप 2-3 सेकंड में क्वेश्चन को कर सको। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम, यहाँ देखिए ये 2 सर्किल दिए हैं, और ये दोनों की सर्किल की स्पर्श रेखा ये है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, इन दोनों की तीनों के बीच में स्पर्श रेखा, इन दोनों सर्किल के बीच में एक छोटा सा सर्किल बना दिया है जिसकी रेडियस सी है। इन दोनों की ए और बी है, उसकी सी है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में डायरेक्ट ये लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको ये लगा देना है 1/√c इज इक्वल टू 1/√a प्लस 1/√b। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी समय बच सकता है। सोल्व भी हो जाता है होने को तो, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। समय बचाने के लिए हमको याद करना ठीक रहेगा ये। इसके बाद इसी की तरह बिल्कुल इसके साथ साथ बता दे रहा हूँ, वैसे टॉपिक तो हमारा सर्कल है, इसके साथ इसमें ये भी आपको याद रखना लगभग इसी की तरह है। ये क्या होता है, 2 ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, 2 ट्राइंगल हैं ये, और ये तीनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल होंगी जब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके बाद भी डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लिया जाता है हमसे कि इसमें क्या रिलेशन आएगा ए बी सी में। तो इसमें आपने देखा था 1/√c इज इक्वल टू 1/√a प्लस 1/√b था। इसी की तरह होता है ये भी बिल्कुल, 1/c इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, बस रूट हट जाता है। ये आपको याद रखना है, दोनों को एक साथ याद करना ईजी रहेगा, तो इसलिए मैंने साथ साथ बता दिए हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा इसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि c इज इक्वल टू क्या हो सकता है, अगर ए बी एलसीएम ले लें हम, AB/a प्लस b। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। अब ये तो पूछ ही लिया जाता है, कभी कभी कोई सी वैल्यू फाइंड आउट करा लेते हैं, 2 वैल्यू दी होंगी इसमें, तीसरी पूछ लेगा, तो इस तरीके से इससे निकाल सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद देखते हैं कुछ अलग, अब इनको समझ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्पर्श रेखाएं, ये इससे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं पेपर में, तो हम इनको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं एक तरीके से। क्वेश्चन नहीं करेंगे इनके,
क्योंकि केवल फॉर्मूले से काम चल जाएगा। आपको याद भी होंगे, बस रिवीजन कर लेते हैं एक बार, मैं समझा देता हूँ किस तरीके से याद करने हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ये दो सर्किल हैं, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है। इन दोनों की रेडियस कैपिटल आर और स्मॉल आर मान ली है, और इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी दी है डी, डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद ए भी पूछ लेता है, ये वाली स्पर्शरेखा क्या होगी। इसमें क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये, रूट में डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब दोनों की रेडियस का डिफरेंस का होल स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं, जो भी बड़ी होगी उसमें से छोटा घटा देंगे। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है कि अभी चलो दूसरा मैं बताऊंगा, उसके साथ समझा दूंगा। जैसे कि इसके बाद ये है, ये आपको याद रखना है, बस क्वेश्चन अगर आएगा तो फॉर्मूले को रख देना, आ जाएगा, इसका कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। इसके बाद ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है ये कि दो सर्किल दिए हैं, इस तरीके से अगर काटेगी ये तो ये होगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसमें क्या वही कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों की रेडियस दे रखी है, ये ए और ये बी, तो इसमें ए बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। देखिए इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, ऊपर वाले में माइनस है। तो आपको किस तरीके से याद करना है, कन्फ्यूजन किस तरीके से खत्म करना है। यहाँ पर ये स्पर्शरेखा देखेंगे, ये स्पर्शरेखा इस सीधी सीधी बन रही है, मतलब एक तरीके से माइनस की तरह हो रही है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसके बाद ये वाली ये कॉमन टेंजेंट ये है, ये इसमें क्या हो रहा है, ये इस वाली लाइन को इस तरीके से काट रही है ऐसे, मतलब एक तरीके से प्लस बन रहा है। याद करने के लिए बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। ठीक है, इन दोनों में ये अंतर होता है बस, इसके अलावा हम इसमें और कुछ नहीं देख रहे हैं। क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले से हैंडल कर सकते हो। अब इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये दो सर्किल अगर एक दूसरे को इस तरीके से काटे, दोनों की रेडियस अगर बराबर हो, तो दोनों की रेडियस बराबर है और दोनों सर्किल एक दूसरे के केंद्र से होकर जा रहे हैं, तो इसमें जो ये कॉमन लाइन बनती है ए और बी, ये डायरेक्ट आर रूट 3 होती है। वैसे तो अगर आप यहाँ पर ये सर्किल बना देंगे तो एक सर्किल बन जाएगा, उस तरीके से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सोल्व नहीं करना है हमें, बिल्कुल भी टाइम बचाना है हमें अपना। तो इसमें ए बी इज इक्वल टू आर रूट 3 हो जाएगा। जैसे कि इसमें बस एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम इसमें 4 ही ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं आर की जगह, कि अगर यहाँ 4 होगा तो ए बी क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट लगा देना 4 रूट 3। ठीक है, अगर 4 होगा तो 4 रूट 3, तो ये काफ़ी पूछ लिया जाता है, तो आपको आपसे डायरेक्ट आंसर लगाना है। इसके बाद क्या है, ये दो सर्किल दिए हैं, दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन दोनों की रेडियस बराबर हो या नहीं हो वो बात अलग है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, रेडियस मान लिए दोनों की। अब ये टेंजेंट जो बन रही है, स्पर्शरेखा जो बन रही है ए बी, ये क्या होगी इसमें, वैसे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ जो बन रही थी ये ए बी, ये वाला फॉर्मूला, लेकिन ये अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो इसका फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो जाता है, इसको हम थोड़ी और जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ये सब कुछ दिया है, स्मॉल आर और कैपिटल आर, वही सब कुछ दिया है जिसमें जो पहले में दिया था। ए बी इज इक्वल टू 2 रूट आर कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई रूट में, ये आपको याद रखना है। अगर इसमें मान लो दिया होता ये 3 और 4, तो ये 2 रूट अंदर 3 इंटू 4 आ जाता। ठीक है, आप कर ही लेंगे आप, बस ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं, इनकी स्पर्श रेखा पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वही बात है, बिल्कुल सेम इसी की तरह। एक सर्किल ये दे दिया है और दूसरा सर्किल ये दिया है ये। ठीक है, एक की रेडियस दे दी है 9 और दूसरे की रेडियस दे दी है 4। ठीक है, इसके बाद ये जो टेंजेंट बन रही है इस पर एक वर्ग बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना मतलब सबसे पहले तो ये निकालनी पड़ेगी कॉमन टेंजेंट जो बन रही है। तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, अभी जो फॉर्मूला बताया था मैंने 2 रूट आर इंटू आर रख देते हैं, दोनों की वैल्यू 9 इंटू 4। अभी रूट के बाहर आ जाएगा 3 इंटू 2, 2 दूनी 4 12 आ गया हमारा ये। अब इसका क्षेत्रफल क्या आया 144 के 12 का स्क्वायर 144, ये इसका आंसर आ गया है। अब सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे यूनिट इसकी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आने वाला पेपर है एसएससी सीजीएल का या फिर कोई दूसरा भी एग्जाम होगा तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरीके की दूसरी वीडियोज़ देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।